और देखिए, यूक्रेन वॉर के बीच एटमी युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है। नाटो ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू की है। फिनलैंड ने परमाणु हथियारों पर रोक हटाई है और फिनलैंड के एक्शन पर रूस की चेतावनी सामने आई है। रूस सैन्य कदम उठाएगा, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है। तो यूक्रेन युद्ध का विस्तार, नाटो का परमाणु अस्त्र तैयार। बड़ी खबर क्या है वो देखिए। खबर है, फिनलैंड ने परमाणु हथियारों पर लगाया बैन हटा दिया है। फिनलैंड की संसद ने कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। इसका असर क्या होगा? परमाणु हथियारों का आयात, निर्माण, भंडारण, यह सब होगा। कानून क्यों जरूरी? तो फिनलैंड को रूस से हमलों की आशंका थी। रूस के साथ फिनलैंड का बॉर्डर करीब 1300 किलोमीटर है। रूस की चेतावनी क्या है? फिनलैंड के फैसले से रूस की सुरक्षा को खतरा है। मॉस्को सही समय पर और सटीक जवाब देगा। बड़ी बात यह कि नाटो के सहयोगी फिनलैंड में परमाणु हथियार तैनात कर पाएंगे इस बदलाव के बाद। सचदेव सर, एक समय में रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे, हम सभी जानते हैं। न सिर्फ अपने हमले के सिद्धांत पे, बल्कि उसको अलग अलग अपने सहयोगी देशों के पास डिप्लॉय करने में बेलारूस उसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो फिर यूरोपीय देश अगर या नाटो मेंबर्स ऐसा कर रहे हैं तो रूस को बेचैनी क्यों है? मेरे ख्याल से ये सवाल दूसरी तरह से पूछा जाना चाहिए। रूस बार बार पिछले 4 साल की लड़ाई में ये धमकी देता रहा है कि परमाणु युद्ध हो सकता है और वे नाटो को इस तरह से दबाव में डालना चाहते रहे हैं कि वे यूक्रेन की मदद पूरी तरह से न करें और अपनी सुरक्षा की चिंता करें। और इस समय जो हो रहा है वो एक तरह से 5वें साल में जब ये लड़ाई चल रही है उसमें एक परमाणु युद्ध का हवा खड़ा किया जा रहा है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है वो ये है कि ना तो परमाणु युद्ध होने वाला है, ना ही नाटो के किसी देश पर रूस के हमले के आसार हैं, क्योंकि ऐसे हमले का एक नाटो की जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन है, उसके हिसाब से सारे नाटो के देश रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत जो होने की आशंका लग रही है वो ये है कि जो 1200 किलोमीटर की जो यूक्रेन और रूस की बॉर्डर है उस पर संघर्ष दोबारा से शुरू होने की संभावना है, और साथ ही में बेलारूस के तरफ से हमला हो सकते हैं। पिछले ही हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को चेतावनी दी है कि वे ड्रोन के रिले करने के स्टेशन जो रूस की मदद करते हैं, रूसी ड्रोन्स को अपनी जगह पर पहुंचने में मदद करते हैं, उनको बंद करें, क्योंकि ये युद्ध में रूस के समर्थन का एक काम हो रहा है। कल सेनाध्यक्ष ने यूक्रेन के ये कहा है कि वे तैयार हैं बेलारूस से रूसी हमला होने के पुनरावृत्ति के लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में भी बेलारूस से कीव पर हमला किया गया था रूसी सेना द्वारा, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उसको रोक दिया गया था। और अब उस हमले की दोबारा शुरुआत की बात की जा रही। बिल्कुल सर, ये एक्सपेंशन तो हमें दिख रहा है, चाहे बेलारूस हो, चाहे वो बाल्टिक देश हों, यूरोप के देश हों, उन सब तक इस वॉर के प्रभाव का असर और उसका एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। सबकी अपनी अपने स्तर की तैयारियां भी दिख रही है।